आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहते हैं इंतखाबात वक्त पर हों। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पंजाब और केपी में इलेक्शन से मुतालिक अज खुद नोटिस केस में अहम रिमार्क्स। अज खुद नोटिस केस की समाअत 9 रुकनी लार्जर बेंच ने की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वजाहत तलब है। अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया है। आर्टिकल 224 कहता है 90 दिनों में इंतखाबात होंगे। सेक्शन 57 के तहत सदर ने इंतखाबात का ऐलान किया है। देखना है सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद तारीख देना किसका इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने सदर, गवर्नर और तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात पर आज खुद नोटिस केस नहीं बनता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने आज खुद नोटिस पर एतराज उठा दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि मेरे आज खुद नोटिस से मुतालिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे सामने 2 असम्बलियों के स्पीकर की दरख्वास्तें हैं। ये आज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के नोट पर लिया गया। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया, जो कि फरीक नहीं थे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने मजीद रिमार्क्स दिए कि कुछ ऑडियोज सामने आई हैं। ऑडियोज में आबिद जुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इन हालात में मेरी राय में ये केस 184/3 का नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस जमाल मंदुखेल के एतराज को नोट कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक अज खुद नोटिस केस में असम्बलियों की तहलील पर भी सवाल उठ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया, क्या असम्बलियाँ किसी की डिक्टेशन पर ख़त्म हो सकती हैं? जब असम्बली के नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असम्बली तहलील कैसे हो सकती है? ये भी देखेंगे कि अगर असम्बलियों की तहलील आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं तो क्या इनकी बहाली से ये मामला हल हो सकता है? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि सूबाई असम्बलियों की तहलील का भी अज खुद नोटिस लिया जाए। चीफ जस्टिस ने असम्बलियों की तहलील के मामले को भी अज खुद नोटिस के सवालात में शामिल कर लिया। सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत गैर आईनी करार। वजीर आजम का विफाकी काबीना की जानिब से मुज़म्मती खत सदर को भेजने का ऐलान। सियासी सूरत हाल पर इजलास के दौरान वजीर आजम ने कहा कि सदर गैर आईनी कामों से बाज रहें। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, जो भी उसका फैसला होगा हुकूमत अमल करेगी। इजलास में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी से नून लीग के मुकदमात से अलग होने का मुतालबा भी किया गया। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। एलामिया में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को बेंच में शामिल ना करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात किए। लिखा, उम्मीद करते हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी रज़ाकाराना तौर पर खुद को बेंच से अलग कर लेंगे। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार इमरानी टोला है। हमारे कान पक गए कि साजिश हो गई। साजिश घड़ी चोर के खिलाफ नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ हुई। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का सरगना जनरल फैज़ था। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, फैज़ की बाक़ियात अब भी हालात कंट्रोल कर रही हैं। 2014 में इमरान खान का धरना और लॉकडाउन नाकाम हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को कंधे से फेंक दिया। नून लीग इलेक्शन से नहीं डरती, इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी। मरियम नवाज की तकरीर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी तनकीद। इलेक्शन से हमें कोई खौफ नहीं, हम इलेक्शन से पीछे हटने वाले भी नहीं। इमरान खान को सियासी मैदान में शिकस्त देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन में फितना खान हारेगा तो ये नताइज तस्लीम नहीं करेगा। फितना खान इलेक्शन हारने पर दोबारा मुल्क में लॉन्ग मार्च और अनारकी फैलाएगा। मुल्क को जो मुश्किलात हैं उसकी वजह फितना खान की पॉलिसी है। अदलिया का एहतराम है, मगर इंसाफ होते हुए नजर आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच में वो 5 जजेस शामिल हैं जिन्होंने साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग मुस्तरद की थी। हमने तो बेंच पर कोई एतराज़ नहीं किया, फिर पीडीएम वाले क्यों सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बना रहे हैं? पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का हाई कोर्ट बार में वकला की तकरीब से खिताब। कहा, बार काउंसिल का हुकूमती धड़ा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम में मुलविस है। बार एसोसिएशन को किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर नून लीग के वकला के जाली रेफरेंसेस मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर। सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके अहल खाना की जायदादों की तहकीकात करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के असासे 3 अरब रुपए से जायद मालियत के हैं। कई इलाकों में प्लॉट्स के मालिक हैं। असासों और ऑडियो लीक जैसे मामलात की तहकीकात की जाए। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के दूसरे मरहले का पेशावर से आगाज। फजल इलाही, वजीरजादा, रवि कुमार समेत कई रहनुमाओं और कारकुनों ने गिरफ्तारियां दी। कारकुनों की बड़ी तादाद सेंट्रल जेल के बाहर जमा। परवेज खटक का कैदियों की वैन में जाने से इनकार। कहा, जेल का दरवाज़ा खोला जाए और मुझे अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे सेंट्रल जेल से नहीं जाएंगे। लाहौर से गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमा दूर दराज मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी अटक। आजम सवाती, रहीम यार खान मुंतकिल। मुराद राज को डीजी खान, सेनेटर वलीद इकबाल को लिया और उमर सरफराज चीमा को भक्कर जेल भेज दिया गया। जिले इंतजामिया ने 77 सियासी रहनुमा और कारकुनों पर 16 MPO 3 लगा दी। गिरफ्तार अफराद 30 से 90 रोज़ के लिए जेल में बंद रहेंगे। उधर शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने वालिद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। आजम सवाती, असद उमर और वलीद इकबाल की बाजियाबी के लिए भी लाहौर हाईकोर्ट में अलग अलग दरखास्तें दायर। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ओहदे पर बहाल। वफाकी हुकूमत ने गुलाम महमूद डोगर की मुअत्तली का हुक्म वापस ले लिया। गुलाम महमूद डोगर की खिदमात पंजाब हुकूमत से वापस लेने के अहकामात भी वापस ले लिए गए। सरमायाकार कर्जे लेकर वापस नहीं करते, नौजवान कर्जा लेकर वापस करते हैं। मुल्की तारीख में बिला जवाज कई 100 अरब रुपए के कर्जे मुआफ किए जा चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया। इस्लामाबाद में यूथ लोन स्कीम के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल के हाथ में है। नौजवानों ने कर्जे लेकर उससे कारोबार किया और बताया कि ये किसी से कम नहीं। वज़ीर आज़म का 1 लाख लैपटॉप सिंध, KP, पंजाब, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को देने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लगता है नैब कानून से सबको फ़ायदा पहुंचाया गया। नए कानून में वाजे नहीं कि केसेस ने कहां जाना है। कोई इदारा भी नहीं बनाया गया। वापस भेजे जाने वाले रेफरेंस का कोई कस्टोडियन नहीं। ये खुशकिस्मती है कि इसका हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद है। नैब को भी इस बात का इल्म नहीं कि 221 रेफरेंस भेजे या 364, उनकी रकम कितनी है। नैब चेयरमैन ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। वो बेहतरीन साख के हामिल पुलिस ऑफिसर थे। हमारे पास एक मिसाल ऐसी भी है कि एक शख्स ने पैसा वापस कर दिया लेकिन उसके बावजूद जेल में रखा गया। सदर आरिफ अलवी ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी दे दी। IMF के बेल आउट प्रोग्राम की बहाली में मदद मिलेगी। इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी। डॉलर 1 रुपया 40 पैसे सस्ता हो गया, 260 रुपये 50 पैसे का हो गया। उधर स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 220 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। 41,000 की नफसियाती हद गिर गई। इंडेक्स 40,900 की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। बाबर 11 करेगी वार या शादाब 11 होगी कामयाब। मेगा इवेंट में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड पंजा आजमाई करेंगे। दोनों टीमें अब तक 18 मरतबा आमने सामने आ चुकी। 9 में इस्लामाबाद और 8 में पेशावर को कामयाबी मिली। टूर्नामेंट के 12वें मैच में इस्लामाबाद जीत की सूरत में तीसरे नंबर पर आ जाएगा, जबकि पेशावर फतह के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा।